हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पार्ट 1 को देख ले। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं पार्ट 2। देखिए स्टूडेंट पार्ट 2, तो हम लोग पार्ट 2 में सबसे पहले शुरू करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और तो स्टूडेंट देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं ये पहले जानेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं? वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अभिकारक के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अगर आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट जैसे जिंक, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं जिंक प्लस Zn प्लस H2SO4 ये दोनों रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ जिंक कितना है? 1 है अभिकारक। यानी सबसे पहले जान लेंगे कि अभिकारक किसको कहते हैं। यानी अभिकारक किससे कहते हैं? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसको तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। तथा उत्पाद किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसे तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट अभिकारक के बाईं ओर जिंक की संख्या कितना है? 1, दाईं ओर जिंक की संख्या 1। यानी जिंक बराबर है हाइड्रोजन की संख्या इधर अभिकारक में 2, उत्पाद में 2 तथा सल्फर की संख्या अभिकारक में 1, उत्पाद में 1। ऑक्सीजन की संख्या 4 अभिकारक में, उत्पाद में भी 4 है। यानी दोनों और अब क्या है? दोनों और विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या क्या आपस में बराबर है तो इसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर दूसरा स्टूडेंट देखते हैं जैसे H2 प्लस O2 दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? H2O जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हाइड्रोजन यहाँ अभिकारक में 2, उत्पाद में 2। यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन 2, उत्पाद में कितना है स्टूडेंट? 1 है। क्या बराबर है? नहीं है। तो इसको संतुलित बोलेंगे? नहीं। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ 2 बैठा देते हैं हम, उत्पाद की तरफ 2। तो 2 ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया। आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है तो इसके आगे में 2 बैठा देंगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अभिकारक में हाइड्रोजन 4, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 यानी बराबर हो गया। आप पढ़ते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट अभिकारक के जो विभिन्न तत्व होगा और उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या आपस में क्या नहीं होगा? बराबर न हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए स्टूडेंट जैसे नाइट्रोजन N2 गैस प्लस हाइड्रोजन H2 गैस रिएक्शन करता है, दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा और क्या बनाता है? NH3। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3। क्या बराबर है? बराबर नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या क्या बराबर है? नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या क्या कितना है? हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है जबकि उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो हाइड्रोजन और अभिकारक में नाइट्रोजन और उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या बराबर नहीं है तथा अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण।